तुंजय कुमार झा। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्सपो इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी शो के बारे में। जी हाँ, जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यानी जीजेसी 3 से 6 अप्रैल, तारीख आप नोट कर लीजिए, 3 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल के बीच में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का B2B बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट का सबसे बड़ा एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। और ये आयोजन क्या है, इस वक्त ये आयोजन क्यों आयोजित हो रहा है, इसकी खासियत क्या है, आप इस आयोजन का कैसे हिस्सा बन सकते हैं और इसका हिस्सा बनने से, इसमें शामिल होने से आपको यानी जो हमारे ज्वेलर्स भाई हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इंडस्ट्री के 3 दिग्गज स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन आशीष पेठे साहब, हमारे साथ हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के वाइस चेयरमैन सैयद मेहरा जी, और साथ ही हमारे साथ जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल साहब जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत कम मौका होता है कि जब इंडस्ट्री के 3 दिग्गज एक मंच पर एक साथ एक वक्त में जुड़ जाएं, ये बहुत कम संयोग मिलता है। तो आप तीनों आज जुटे हैं, ये बहुत एक अच्छी बात है हमारे लिए भी और जो हमारे व्यूअर हैं उनके लिए भी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा सैयद मेहरा जी कि क्योंकि ये बड़ा बज़ है इसके बारे में, जब हमने सुना कि आप लोग एक इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी शो कर रहे हैं तो बहुत सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमने सुना, इसके बारे में देखा, बहुत बज़ है। तो पहले तो आप ये बताएं कि ये जेम्स एंड ज्वेलरी शो एक्चुअली है क्या, मतलब क्यों इसको लेकर इतना बज़ है, डिटेल में ज़रा इसके बारे में बताएं। थैंक यू मृत्युंजय जी। ये जो शो हमारा होने वाला है 3 से 6 अप्रैल, काफ़ी 2-3 साल इसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और 17 साल से जो जीजेसी इतनी मेहनत से पूरे इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको देखते हुए हमारे इंडस्ट्री के अंदर पहला डोमेस्टिक बिजनेस टू बिजनेस शो जो होने वाला है, जिसके अंदर एक ही रूफ के नीचे 1277 स्टॉल्स और 600 एग्जिबिटर्स एक ही रूफ के नीचे मिलेंगे। जो भी विजिटर्स पूरे देश भर से और देश के बाहर से इंडिया मुंबई में आएंगे, मुंबई में आके उनमें जितनी ज्वेलरी है, चाहे वो गोल्ड की हो, डायमंड की हो, सिल्वर की हो, मशीनरी हो, लूज स्टोन्स हो, सब एक ही रूफ के नीचे मिल जाएगा। सो एक आने वाले सीज़न के अंदर जो डिफरेंट वैरायटी एक रिटेलर को एक ही रूफ के अंदर मिलेगी, उससे उसके अपने शोरूम के अंदर उसे ग्रो करने के अंदर, डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत फ़ायदा महसूस होगा और एक सोच रिटेलर की बदलेगी जब ये शो के अंदर आएगा। और आने वाले टाइम के अंदर एंड कंज्यूमर बेस को भी इसका फ़ायदा होगा कि हर 2 महीने जब एक रिटेलर अपनी ज्वेलरी को अपग्रेड करना चाहेगा तो उससे उसको बेटरमेंट महसूस होगी और उसकी अपनी सेल्स भी इसके वजह से बढ़ सकती है। ओके, तो ये आप खासियत बता रहे हैं कि क्या खासियत है और ये जेम्स एंड ज्वेलरी शो है क्या। ये पहला सवाल पूछने का हमारा मकसद यही था कि ताकि लोग ये जान पाएं कि ये जो बड़ा एक्सपो हो रहा है ये क्या है और इसमें क्यों हिस्सा लेना चाहिए। अब नितिन जी, आप एक बात बताएं कि जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, आप बहुत लंबे वक्त से इससे जुड़े हुए हैं और इसी मतलब और ये जीजेसी ही आयोजन कर रहा है ये इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी शो का, एक्सपो का। तो आप जरा बताइए कि आपका संगठन है क्या, मतलब बहुत चर्चा हम लोग सुनते हैं और लगातार आप लोग सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग पॉलिसी के मैटर पर, जो भी बात सामने आती है क्या है, मतलब आप जरा अपने संगठन के बारे में बताएं कि ये है क्या जीजेसी। देखिए, जीजेसी का पहले नाम था जीजेएफ, मतलब ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल बनने के पहले ये फेडरेशन था। जब से इसको काउंसिल बना है और काउंसिल बनने के बाद में हमारा दायित्व भी बढ़ गया है। पूरे इंडिया के अंदर एक एपेक्स बॉडी है जिसने आज तक 3 बार एक्साइज की लड़ाई लड़ी है। जब गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया तो गवर्नमेंट के पास में पूरा स्ट्रक्चर रेडी नहीं था, तो जीजेसी ने अपना डेलीगेशन टॉप लॉ फर्म को इन्वॉल्व करके पूरी तरह से इस लॉ को इतना आसान बना दिया कि आज हमारे जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में ना के बराबर जीएसटी की समस्या बची है। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था जिसमें जीजेसी ने एक बहुत बड़ा रोल अपना किया था, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ने हमको एक रिपोर्टिंग एंटिटी बनाया था, उसकी क्या खामियां हैं, कैसे उसमें हमको दिक्कतें जा सकती, ये 3 बार हमने गवर्नमेंट को बताने में सक्सेसफुल रहे।
सबसे बड़ा भी जो चेंज आया था वो हॉल मार्किंग, हम तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ हॉल मार्किंग में काम कर रहे हैं। HUID जो आया है, इसकी जो कठिनाइयां थी वो हमने गवर्नमेंट को एक कड़ी की तरह अवगत कराई है। छोटे बड़े जो सब ज्वेलर्स लोगों की थी, उनकी समस्या को पूरे इंडिया में भ्रमण करके देखा, सॉल्व किया और गवर्नमेंट के साथ कंधे को कंधा मिला के और ज्वेलर्स को कैसे बढ़ावा मिले, चाहे कारागिर लेवल से कारपोरेट लेवल तक के, वो काम GJC कर रही है। तो GJC का जो काम है वो प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग एंड प्रोग्रेसिंग, तीनों और काम चल रहा है। एक तरफ बिजनेस कैसा बढ़े, एक तरफ बिजनेस प्रोटेक्ट कैसा हुए, इसकी प्रोग्रेस कैसी हुई। वर्ल्ड वाइड ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ में, पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ में कनेक्ट रहती है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर उसका बेनिफिट लाने के लिए आज 17 साल के अंदर हम सभी लोग पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं। अच्छा, एक बार बताइए कि आपने इतनी सारी खूबियां बताई अपने संगठन के बारे में, बहुत पुराना संगठन है आपका। कितने मेंबर हैं सर देश भर में आपके GJC? हमारे लाइफ लॉन्ग 2000 मेंबर है, जिसको हम लाइफ मेंबर कहते हैं। हमारे 365 एसोसिएशन के साथ में 2000 हमारे लाइफ लॉन्ग मेंबर है। हमारे 30,000 एसोसिएट्स मेंबर है और 365 एसोसिएशन हमारे साथ में एफिलेटेड है। 365 हिंदुस्तान के हर स्टेट के जो एसोसिएशन है हमारे साथ एफिलेटेड है। जब भी कोई इंडस्ट्री में समस्या आती है, नई अपॉर्चुनिटी आती है, लॉ चेंज होता है, तो हमारा एक ट्रेडिशन रहा है कि हम एसोसिएशन को बुलाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और उनकी बात समझ के गवर्नमेंट के और उन एसोसिएशन के बीच में हमें कड़ी बनते हैं और बखूबी इसको हम पूरा निवारण करते हैं इसका। तो मतलब देश पैन इंडिया लेवल पे आपका प्रेजेंस है और आपने जिस तरह से आंकड़े बताए हैं, मतलब मुझे भी नहीं मालूम था कि देश भर में इस तरह से जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल आपकी फैली हुई है। ये मेरे लिए भी एक नई जानकारी है कि इतना बड़ा संगठन है आपका। तो आशीष जी, आप तो चेयरमैन हैं सर, और इसीलिए मैं बाद में आपके पास इसलिए मैं आया हूं ताकि आपसे मैं कुछ और निकलवा पाऊं। और आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है संगठन की भी और जो प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं उसको लेकर के भी। तो आप जरा बताइए कि ये एक्सपो सर आयोजित कर रहे हैं आप लोग, इसकी खासियत क्या है? क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे एक्सपो होते हैं इस तरह के, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि यही एक्सपो क्यों, व्हाई दिस एक्सपो, तो इसकी क्या खासियत है? मृत्युंजय जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें बुलाया और हमारे शो के बारे में जानकारी लेना चाहा। आपने कहा कि यहाँ की शो की स्पेशलिटी क्या है, तो उसके पहले हमने पूरे वर्ल्ड के सब शोज़ की स्टडी की। इंडिया में बहुत सारे शोज़ होते हैं, उनकी स्टडी की और हमने बहुत सारे लोगों से, हमारे इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से बात की। तो हमें ये पता चला कि हम सबसे बात कर रहे, सब लोग कह रहे थे हाँ यस सर, ये तो हमारा शो है, हमारे काउंसिल का शो है। तो ये हमारा अपना शो, ये उसकी स्पेशलिटी है। और अगर मैं थोड़ी कोई स्पेशलिटी गिनाना चाहूँगा तो ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो है, जो एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कन्वेंशन सेंटर बन गया है, उसका फर्स्ट B2B शो ये होने वाला है। यहाँ पे फैसिलिटी एक्सीलेंट है और हम एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू आता है। तो यहाँ पे हाई स्पीड वाईफाई आपको फ्री में मिल जाएगा। अच्छा, तो वहाँ पे अगर अंदर बैठ के बिजनेस भी करना है, वाईफाई एंड कनेक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, दैट इज गोइंग टू देयर। बॉम्बे में लोग आते हैं तो पार्किंग इज अ मेजर प्रॉब्लम, तो वहाँ पे 4 से 5 हज़ार पार्किंग की हमने व्यवस्था की है। 4 से 5 हज़ार? कोई भी विजिटर आएगा या कोई एग्जिबिटर आएगा, कोई मीडिया वाला आएगा, तो सबके लिए 5 हज़ार पार्किंग की सुविधा हमने वहाँ पे रखी है। और एक बार आप सिक्योरिटी करके अंदर आए तो उसके बाद आपको सीमलेस मूवमेंट पूरे शो में आप कर सकेंगे। अंदर आने के बाद आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और ये हमने देखा है, जो हमने स्टडी किया था, तो पूरा दिन लोग सेमिनार्स में या कहीं कहीं घूमते हैं तो उसमें थक जाते हैं। तो हमने वहाँ पे अंदर ही फूड की व्यवस्था की है और हर एक जो आने वाला एग्जिबिटर होगा या विजिटर होगा उसकी फूड की जिम्मेवारी हमने ले ली है। फ्री उनको फूड कॉम्प्लीमेंट्री हम देंगे, पानी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, ताकि उनकी जो कंफर्ट की पूरी व्यवस्था हम करेंगे, ताकि उनका फोकस शुड बी ओनली एंड ओनली ऑन बिजनेस। सो वंस दे आर कंफर्टेबल। उसके अलावा जो दूर दराज के लोगों से इंटरनेशनल बायर्स भी आने वाले हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था हमने की है। लगभग 2000 हमने होस्टेड बायर्स के लिए रूम रखी है। जो बाहर से लोग आएंगे उनको हमारे एग्जिबिटर्स होस्ट करेंगे, हम होस्ट करेंगे फ्री ऑफ कास्ट। 2000 पे इनकी व्यवस्था है? 5 स्टार होटल्स में हमने रूम्स बुक कर लिए हैं, अलग अलग जो आसपास होगी। तो ये 2000 रूम नाइट्स हमने दिया है। उसके अलावा बहुत सारे स्टाफ लोग आते हैं, उनको रहने की तकलीफ होती है, तो वी हैव टाइड अप विथ बजट होटल प्लेटफॉर्म्स लाइक ओयो रूम्स, कि वहाँ पे मतलब 1800-2000 रुपये में आपको रूम मिल जाएंगी। उसके अलावा
टू एंड फ्रॉम द एक्सपो आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। लोगों को एक्सपो खत्म होने के बाद एक साथ रश आ जाती है तो एक एक घंटा रुकना पड़ता है। तो हमने टैक्सी फ्लीट वालों से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वहाँ पे 200 से 500 गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहेंगी, तो किसी को कहीं भी जाना है तो सहूलियत होगी। फ्लाइट्स के लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ एसोसिएशन किया है। सो इन ऑल हम जो भी बाकी के एक्सपो में जो भी कमियां होती है वो पूरी करने का हमने पुरजोर तरीके से यहाँ पे प्रयास किया है। और पूरा कंफर्ट में लोग यहाँ पे आके अपना जो बिजनेस है उस पर फोकस कर पाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट आपने जो बताया, मतलब उसको सुनने के बाद तो लगता है कि मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी आने के लिए आपके इस एक्सपो में, क्योंकि 3 दिन का है ये, मेरे ख्याल से 4 दिन का है। 4 दिन का है, तो आना पड़ेगा उसमें। जिस तरह से तैयारी आपने बताई, और मुझे एक्सपो से याद आया कि मैं भी दुबई एक्सपो गया था, और जो तैयारी आपने बताई एग्जैक्टली, मतलब मैं वहाँ जब गया तो मुझे लगा कि इस लेवल का एक्सपो होना बड़ा मुश्किल है, और कितना शानदार अरेंजमेंट था वहाँ पे। लेकिन आपने जो बताया बिल्कुल लग रहा है कि आपका भी अरेंजमेंट कहीं से कम नहीं है, मतलब। तो चार्जेस मान लीजिए अगर मैं कोई ज्वेलर अगर शामिल होना चाहता है इसमें, आपके इस एक्सपो में, तो क्या प्रोसेस क्या होगा और चार्जेस क्या हैं? चार्जेस उसमें अर्ली बर्ड चार्जेस थे, उसमें 1000 रुपीज़ पर पर्सन था। अच्छा। लेकिन उसमें आपका पूरा 4 दिन का फूड सब इंक्लूडेड है उसमें, लंच। तो 1000 रुपीज़ इज अ नॉमिनल फी, बिकॉज वी वांट ओनली सीरियस बायर्स टू कम। और ये सिर्फ B2B एक्सपो है, यहाँ पे आप GST रजिस्टर्ड ज्वेलर है तो ही आप अंदर आ सकते हैं। अच्छा, जो रजिस्टर्ड ज्वेलर है यहाँ पे जो कंज्यूमर है, हाँ, उसको एंट्री नहीं, ओनली फॉर बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस, ओके। तो ये नई बात है कि जो मतलब रजिस्टर्ड ज्वेलर हैं वो शामिल हो सकते हैं। और फी तो सर आपने जो बताई वो तो एक ज्वेलर के लिए, मतलब आपकी बिरादरी के लिए तो बहुत कम है, ये बिजनेसमैन के लिए। ये हमारा काउंसिल ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो काउंसिल के जो मेंबर्स है उनको एक पास हमने फ्री रखा है, बिकॉज वो उनके घर का शो है। तो उनके लिए तो हमने तो मतलब जितने आपके मेंबर हैं 2000 मेंबर, जो भी 2500 मेंबर, उनके लिए फ्री है। उनको एक पर मेंबर 1 पास इज फ्री। तो मतलब 2500 लोग तो आ ही सकते हैं वैसे। तो इतना वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 12 to 15,000 विजिटर्स स्प्रेड ओवर 4 days। ओके। एंड वी हैव 1277 बूथ, जहाँ पे पूरी रेंज की ज्वेलरी जो बायर्स आएंगे उनको देखने को मिलेगी। ये इंटरनेशनल ज्वेलरी भी होगी इसमें? इंटरनेशनल बायर्स भी आएंगे। हाँ, ज्वेलरी सर सैंपल ज्वेलरी यहाँ से जो एक्सपोर्ट होती है वो क्वालिटी दिखेगी। ओके, अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है मतलब ये चर्चा, क्योंकि बहुत जो नई बात आप बता रहे हैं बहुत दिलचस्प है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद बात इस बात पर होगी कि इसमें हिस्सा लेने का एक तो इन्होंने फी बताया, तरीका क्या है, और दूसरा ये कि अगर ज्वेलर इसमें शामिल होते हैं तो आपको एग्जैक्टली पर्सनली आपको क्या फायदा होगा, इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। नितिन जी, अभी जो बात आशीष जी बता रहे थे कि क्या फीचर्स क्या हैं इस एक्सपो के, उसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो लोग रिटेलर्स आएंगे या मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, उनको फ्लाइट में कोई रीशेड्यूलिंग करना है वो उसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन लोगों को मील जो है फ्लाइट के तरफ से वो भी उनको कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली है। कैंसिलेशन का पैसा उन लोगों को लगेगा नहीं। प्री 1 महीना पहले भी बुक करते हैं तो उसमें भी उनकी सीट भी रिजर्व होने वाली है। तो हमने रेल से आने वाले, बस से आने वाले, ट्रेन से आने वाले और फ्लाइट से आने वाले सभी लोगों का कहीं ना कहीं ध्यान रखा है। एयरपोर्ट और स्टेशन के ऊपर भी हमारे लोग उनको रिसीव करने के लिए रहेंगे, हमारे कियोस्क रहेंगे ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, क्योंकि मुंबई आने के बाद में कई लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, जो मुंबई में रहते हैं उनके लिए नहीं रहता है। तो इस शो में जैसा कि आशीष जी ने बताया, वर्ल्ड के जितने एग्जीबिशंस होते हैं हमने लगभग यूएसए से लेके तो हांगकांग, बैंकॉक सब हमने अटेंड किए। तो जहाँ की जो खूबियाँ थी वो हमने पिकअप करी है, वहाँ की जो कमियाँ इंडियन लोगों को महसूस होती थी वो भी हमने पिकअप करी है। जितनी सारी सुविधाएं देंगे सर, तो बाकी जो लोग आएंगे उसमें शामिल होने, अगर वो ना जाए, वापस ना जाना चाहे तो वो 4 दिन तक के आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ऐसे में जाने को कौन चाहेगा सर। आपका अपना शो है। हमने जो स्क्वायर्स भी बनाया उस पे इंक्वायरी काउंटर्स है, टी कॉफी काउंटर्स है। सब लोगों को अगर इतना काम करने में अगर वो थक जाते हैं तो उसके लिए हमने फूड स्पा की भी अरेंजमेंट वहां पे रखी है, ताकि कोई अपना अगर फूड स्पा करके थकान उतारना चाहते वो कर सकता है। जितनी वर्ल्ड में बेस्ट से बेस्ट सुविधा हमने सारी संजो के एक जगह पे लेके आई है। और जैसा कि हमारे चेयरमैन ने बताया, ये आपका अपना शो है, ये इंडस्ट्री का शो है, ये पहला डोमेस्टिक शो
शो हो रहा है जो पूरे इंडिया के अंदर, बल्कि पहला है ये। हाँ, और फॉरेन से हमको चल के फोन आ रहे हैं अभी, तो हम लोगों उनको अकोमोडेशन भी हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सबको, और एयरपोर्ट से पिकअप करने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं इंटरनेशनल बायर के लिए, और सभी लोगों के लिए 5 स्टार फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को, और उनको आने जाने की व्यवस्था भी हम लोग पूरी कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी व्यवस्था तो हो गई। अब आने का तो मतलब क्या रीजन होना चाहिए, वो सारे वजह आप लोगों ने बता दिए कि क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि लोग आएँ। लेकिन एक बात संयम जी आप बताइए कि एक ज्वेलर जब हिस्सा लेगा आपके इस एक्सपो में, तो उनके लिए व्यक्तिगत फायदा क्या होगा? मतलब पर्सनली अगर मान लीजिए कोई ज्वेलर अभी हमें सुन रहा है, देख रहा है, और वो ये जानना चाहे कि मैं क्यों हिस्सा लूँ, हिस्सा लेने से उनके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा, ये जरा आप समझाएं। देखिए, नए डिजाइन्स, नई सोच, ये सब चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन आज के तारीख में जो नई पीढ़ी आ रही है उसको हमारे पास सेमिनार्स हैं जो फर्स्ट डे में दोपहर में 1 बजे से लेके 5 बजे तक रहेंगे, और सेकंड और थर्ड डे पे भी 11 बजे से लेके 4 बजे तक रहेंगे। माल किस तरीके से रखा जाए, माल किस तरीके से पैकिंग की जाए, किस तरीके से डिस्प्ले किया जाए। आज के तारीख में आप किधर भी जाएं, आज कोई अच्छे होटल में जाएंगे, वहां पर चाय पियेंगे, उसका कॉस्ट 500 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है, और टपरी पे जाएंगे तो 10 रुपए में चाय मिलती है। तो फर्क क्या है इसके अंदर? फर्क है एक प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन एक ज्वेलरी को किस तरीके से की जाए। आज अगर कोई छोटा ज्वेलर भी है, वो अपने दुकान में एक लोन लेना चाहता है, तो लोन किस तरीके से बैंक से लिया जाए, लेके किस तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाया जाए। कुछ ही लोग हैं जो साउथ के अंदर हैं, कुछ लोग हैं जो जिनके 50 शोरूम है, 100 शोरूम है, 150 शोरूम है, लेकिन हर व्यापारी अपने शोरूम्स को बढ़ाना चाहता है। शोरूम किस तरीके से बढ़ाए जाए, किस तरीके से अपनी जेब के अंदर, हर व्यापारी सोचता है कि अपनी जेब के अंदर चाबी रखेगा और अपनी तिजोरी खुद ही बंद करेगा और खुद ही बाहर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए। वो तरीके किस तरीके से यूज कर जाए, हमारे सेमिनार्स में टॉप स्पीकर्स आएंगे, वो सब बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी बिजनेस को लॉजिकली बढ़ाएं। और आज भी नई पीढ़ी आती है, जब मृत्युंजय जी बोलती है कि हम इंडिया के बाहर जाएंगे, 1 मिलियन की कंपनी में काम करेंगे, 2 मिलियन की कंपनी में यूएस में काम करेंगे, लेकिन एक ज्वेलर जो है इतना टैक्सेस भरने के बाद, मेजॉरिटी ज्वेलर्स हैं जिनकी नेटवर्थ 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन है, और वो आज नई पीढ़ी जो आ रही है आज अपनी कंपनी में ही काम करे, तो हमारे देश के अंदर ही अपने कारीगर्स को काम दे सकती है, मैनेजमेंट को काम दे सकती है, और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर बढ़ा सकती है। मतलब आप जो बात आप कह रहे हैं उसको हम न्यूज़ के लैंग्वेज में अगर बोलें, जो हम लोगों की एक भाषा होती है कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज में, कि प्रॉपर एक ट्रेनिंग भी है। मतलब ये सिर्फ एक्सपो नहीं है, अगर कोई ज्वेलर अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता है, उसको सिस्टमेटिक करना चाहता है, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप टाइप का भी है कि आप सीखें कि आप कैसे प्रोडक्ट को की पैकिंग करें, कैसे डिज़ाइन करें, कैसे उसको सेल करें, मतलब पूरा सिस्टम आप उनको बताएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन नितिन जी, मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि अभी क्यों, मतलब ये एक्सपो तो ज्वेलर्स को तो आप कभी भी बुला सकते हैं, ट्रेनिंग कभी भी दे सकते हैं उनको, ये टाइमिंग क्यों चुना गया है अभी? देखिए, ये टाइमिंग पूरे साल का बेस्ट टाइम होता है। अच्छा। अगर आप बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये जो होता है फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है अपना 31 मार्च, तो हमारे लिए तो नया साल शुरू होता है अप्रैल में। गुड़ी पाड़वा में जो सेल हो जाएगा, उसकी जो गैप रहेंगी वो इमीडिएट फुलफिल करना है, क्योंकि उसके बाद में आ रहा है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के एग्जैक्टली 1 महीने पहले हमने ये शो रखा है ताकि लोग अपनी ज्वेलरी परचेस कर सके, अपने डायमंड सोने की सबकी ऑर्डर दे सके, क्योंकि ज्वेलरी का यहाँ पे ऑर्डर लिया जाएगा जिसको फुलफिल करने में 15 से 20 दिन लगेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है उसके 3 से 4 महीने तक के पूरा सीजन चलने वाला है। फिर कुछ जो क्रॉप होता है, क्रॉप बाहर आता तो ग्राहकी बहुत होती है, फिर से बिजनेस में लौट आते हैं ग्राहक। तो ये पूरे साल का सबसे बेस्ट पीरियड होता है जो अप्रैल का महीना होता है। इसलिए हमने ये समय को चुना है ताकि हमारे जो बायर है, जो सेलर है, दोनों को भरपूर बेनिफिट मिले। अच्छा। और एग्जीबिशन में हमने ये भी ध्यान रखा है कि कोई भी एक चीज का वर्चस्व हो, एक कंप्लीट बास्केट मिले। एक बड़े ज्वेलर्स हो या छोटा ज्वेलर्स हो, उसको जितनी भी ज्वेलर्स की, और जैसा कि संयम ने बताया ट्रेनिंग है, उसमें हमने ऐसे चीजों की भी ट्रेनिंग रखी है जो फ्यूचर के सब्जेक्ट है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये जो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ में, लॉजिस्टिक कंपनी का क्या इंपॉर्टेंस है आपको बिजनेस में, काफी लोग हमने देखा इंश्योरेंस नहीं करते, सारी कवर किया हमने। ओह ग्रेट। अब आशीष जी एक बार बताइए सर कि दोनों के लिए, जो मान लीजिए ज्वेलर्स हैं जो सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या तरीका है, और जो एग्जीबिटर हैं उनके लिए क्या प्रोसेस आपने रखा है?
जैसे आप जानते हैं पूरी दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो हमने भी इसको पार्टिसिपेट करने के लिए जो तरीका रखा है वो भी डिजिटल रखा है। हमारा वेबसाइट है www.gjsindia.org। आप वहाँ ऑनलाइन जाके एज अ एग्जीबिटर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और एज अ विजिटर भी आपको करना है, लेकिन कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ये B2B एक्सपो है। मैं वापस आपको ये कहना चाहूँगा B2B है कि एंड कंज्यूमर कंज्यूमर जिसको ज्वेलरी खरीदना है उसके लिए एंट्री नहीं है, लेकिन ज्वेलर जो ये ट्रेड में है जिसका GST का रजिस्ट्रेशन है वही इसमें आ सकता है। और डिजिटली सिंपल 2-3 स्टेप्स है, वो डिजिटली अगर आप एंटर कर लोगे तो आप इसमें आ सकते हो। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो कोविड प्रोटोकॉल है वो पूरा का पूरा फॉलो किया जाएगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। और सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड आदमी ही इसमें अंदर आ सकता है। इसमें इवन जो वहाँ पे काम करने या बूथ बनाने वाले जो कारीगर आएंगे वो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड होंगे। ठीक बात है। और अगर किसी को ऑन द स्पॉट करना है तो भी एट अ कॉस्ट ही कैन कर सकते हैं। ओके, चाहे तो आप जो अभी आशीष जी ने बताया कि आप वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हैं रजिस्टर्ड या ऑन द स्पॉट भी, लेकिन हाँ ये ध्यान रखें कि ये एंड यूजर के लिए नहीं है। अगर आप कंज्यूमर हैं, आप चाहते हैं कि इस एक्सपो में जाके आप ज्वेलरी खरीद लेंगे तो ये सुविधा वहां पर नहीं है। GST रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के लिए ही ये है, राइट सर? अब संयम जी, क्योंकि वक्त बहुत कम है सर, आप जरा बताइए कि एक्सपो की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक्सपो, आपका जो एक्सपो होने वाला है अभी, ये बाकी एक्सपो से कैसे अलग है? 30-40 सेकंड में सर जवाब दें इसका। ये जो एग्जीबिशन है ये 2.5 लाख स्क्वायर फीट वेन्यू के अंदर मल्टीपल जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, पूरा 1 महीना जो अभी भाव ऊपर नीचे हुआ उसके कारण स्लैक होने के कारण ये जो एग्जीबिशन है ये एग्जीबिशन ऑफ इनोवेशन एंड डिजाइन्स है। इसके अंदर मुंबई से, राजकोट से, कलकत्ता से, त्रिचुर से, कोयम्बटूर से टॉप मैन्युफैक्चरर्स विद न्यू डिजाइन्स वहां पर रहने वाले हैं। और आने वाले टाइम में अगर एक रिटेलर को अपनी ज्वेलरी को और अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी सोच को बदलना है, तो वो उस एग्जीबिशन में आके। अब देखिए मतलब आशीष जी जो आप बोल रहे हैं इसको लेकर मतलब लोगों में कितना बज़ है। हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग जान रहे हैं अच्छा ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं क्या? अभी एक सवाल आया कि क्या ऑन द स्पॉट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट करने की सुविधा है, आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं। संक्षेप में आशीष जी आप तो 2 लाइन में अगर आपको बताना हो आशीष जी कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए आपका ये एक्सपो क्यों अहम है, 2 लाइन में आप क्या बताएंगे? संक्षेप में बताऊंगा, ये एक्सपो जो है वो बाय द इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री है। क्योंकि ये जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल है, ये खुद इंडस्ट्री के मेंबर, हम ट्रस्टी है उसके, वी आफ्टर 2 years विल मूव ऑन, लेकिन ये इंडस्ट्री खुद साथ में लेके इसको आगे बढ़ सकती है। ओके सर। और सेकंड पॉइंट की हॉलमार्किंग आने से सबका क्वालिटी समान हो गया है। राइट। तो अभी किस चीज में आप माल बेच पाओगे उसमें इनोवेशन, संयम भाई ने कहा वैसा, और डिजाइन्स और बेस्ट सोर्सिंग के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके, अब नितिन जी आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में सर, वक्त बहुत कम है। जी बिजनेस के माध्यम से आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस एक्सपो में शामिल होना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि यू आर गुड परचेस यूजर हाफ सेल। अगर आपने अच्छी परचेस कर लिया तो आपके आधे सेल की गारंटी है एंड एक्सेप्ट कस्टमर ऑल इज एक्सपेंडिचर। तो अगर आप अच्छा ज्वेलरी रखेंगे तो आपके कस्टमर भी आपके पास ज्यादा आएंगे। और ये ज्वेलरी, मृत्युंजय जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अभी जब यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो एक चीज समझ में आ गया कि जितने लोगों ने वहां से पलायन किया है केवल ज्वेलरी उनके साथ में गई है, बाकी सब छोड़ के वहां गए। मुसीबत का साथी अब कहते भी हैं, मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। तो जो कंज्यूमर इसको देख रहे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी एक ही जिंदगी के साथ में नहीं, कई जिंदगी के साथ भी और कई जिंदगी के बाद भी। यस सर, ये पुश्तैनी जो ज्वेलरी का एक ट्रेंड है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, संयम जी आपका, नितिन जी आपका, डिटेल में इस एक्सपो के बारे में बताने के लिए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आयोजन की तैयारी की गई है। आप सब शामिल हों, आप ऑनलाइन इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। और वाकई जो तैयारी अभी आशीष जी ने बताई है इसके बारे में वाकई लाजवाब है। तो आप सब इस एक्सपो का हिस्सा बने, और जो खास करके जो ज्वेलर भाई हैं जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए तो वाकई ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक्सपो होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।